सुबह हुआ तो काफी तेज ओले पड़ रहे थे। पूरे जंगल में ठंड बढ़ चुकी थी। बाहर एक भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इस ठंड के मौसम में हवाएं भी काफी तेज चल रही थीं। चिड़िया का घर हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। बेचारी टुनटुनी घर से बाहर आई और टूटे हुए घर को देखकर चिड़िया बहुत रो रही थी। हे प्रभु, आपने ये ठीक नहीं किया। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ इतना ठंड में। मासूम चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों नहीं इन्हीं गुब्बारों से अपना एक अच्छा सा घर बना लूं। अभी पता नहीं कितने दिनों तक ठंड रहेगी। फिर क्या, चिड़िया इन्हीं गुब्बारों से अपना एक छोटा सा घर बनाने लगी। कई घंटों तक कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। उसी दिन से टुनटुनी इस गुब्बारे वाले घर में रहने लगी। गुब्बारों से बना ये घर दिखने में काफी इमेजिंग लगता था। माँ, लगता है कि इस बार हमारे खेतों की सारी फसल नष्ट हो जाएंगी। देखो ना, बाहर कितने ओले पड़ रहे हैं। मीनू अपनी माँ टुनटुनी को ये सारी बात बता रही थी। इस बार की सर्दी में पहले ही ओले पड़ने लगे। पूरे जंगल में टुनटुनी हर बार के जैसे इस बार भी बैगन की खेती कर चुकी थी, लेकिन पहले ही इस बार सर्दी में ओले पड़ने लगे। इन ओलों से ये सारी फसल नष्ट होने लगी। गोलू कबूतर अपना घर इस बर्फीले पहाड़ पे बनाया हुआ था, जो जंगल से काफी दूर थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। गोलू परेशान था। हे भगवान, अब क्या करूं? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। जंगल की एक भी पक्षी यहाँ पे नहीं है। मैं अकेले क्या करूं? गोलू इस घर को छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में भी ओले पड़ने के कारण सभी के सभी पक्षी अपने घरों में छुपे हुए थे। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रानू की छोले भटूरे की दुकान इस ठंड में नहीं चल रहा था, क्योंकि ओले काफी ज्यादा पड़ रहे थे। कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल रहा था। हे भगवान, लगता है कि हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। देखो ना, कितना बर्फ गिर रहा है। धीरे धीरे शाम भी होने लगा। अंधेरा हो जाने के कारण गोलू कबूतर इसी पेड़ पे बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बर्फ गिरना अभी बंद नहीं हुआ था। इस नए जंगल में गोलू कबूतर अपना घर बनाना चाहता था। हे ऊपर वाला, अगर ऐसे ही बर्फ गिरता रहा तो मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा? तभी टुनटुनी चिड़िया का घर दिखाई पड़ा। कहता है, बहन, आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए, क्या कर सकती हो? चिड़िया कहती है कि हाँ भाई, क्यों नहीं। बहन, मुझको अपने घर में कुछ दिन रहने दो। ये बाहर ओले पड़ने बंद हो जाएंगे तो फिर मैं अपना घर बना लूंगा। चिड़िया ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन बाहर ये ओले पड़ने बंद हो जाने के बाद तुम अपना घर बना लेना। हाँ बहन, मैं बना लूंगा। चिड़िया के खेतों में लगाए हुए इन सारे पौधों पे बैगन आ चुके थे, लेकिन बर्फ गिरने के कारण सभी बैगन खराब भी हो चुके थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गोलू कबूतर इन दोनों माँ बेटियों को घर से भगाने लगा। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, आज से ये घर मेरा हुआ। मासूम चिड़िया और इसकी बेटी ये दोनों रो रही थी और गोलू इन दोनों को घर से भगा दिया।